जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। तृतीय अध्याय का 16वां श्लोक। हे पार्थ, जो पुरुष इसी लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त कर इस प्रकार चलेमान हुए साधक चक्र के अनुसार नहीं बरतता, अर्थात देवी संपत्ति का उत्कर्ष, देवताओं की वृद्धि और परस्पर बुद्धि के द्वारा अक्षर धाम को प्राप्त करना, इस क्रम के अनुसार जो नहीं बरतता, इंद्रियों का आराम चाहने वाला, वह पपाई पुरुष व्यर्थ ही जीता है। बंधुओं, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में कर्म का नाम लिया और इस अध्याय में बताया कि नियत कर्म का आचरण कर यह यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इसके सिवाय जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का एक बंधन। इसलिए संग दोष से अलग रहकर उस यज्ञ की पूर्ति के लिए कर्म का आचरण कर उन्होंने यज्ञ की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। बताया कि यज्ञ की उत्पत्ति ब्रह्म से है। ब्रह्मा अन्न को उद्देश्य बनाकर उस यज्ञ में प्रवृत्त होता है। यज्ञ कर्म से और कर्म औषधि वेद से उत्पन्न होता है, जबकि वेद मंत्रों के दृष्टा महापुरुष ही देते हैं। उनका पुरुष तिरोहित हो चुका था। प्राप्ति के साथ अविनाशी परमात्मा ही शेष बचा था। इसलिए वेद परमात्मा से उत्पन्न सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में सर्वथा प्रतिष्ठित है। इस साधक चक्र के अनुसार जो नहीं बरतता वह पपाई पुरुष इंद्रियों का सुख चाहने वाला है, व्यर्थ ही जीता है। अर्थात यज्ञ ऐसी विधि विशेष है जिसमें इंद्रियों का आराम नहीं है, आपूर्ति अक्षर सुख है। इंद्रियों के संयम के साथ उसमें लगने का विधान है। इंद्रियों का आराम चाहने वाला पपायु है। अभी तक श्री कृष्ण ने नहीं बताया कि यज्ञ है क्या, परंतु क्या यज्ञ करते ही रहेंगे या इसका कभी अंत भी होगा। इस पर योगेश्वर कहते हैं, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रत, आत्मतृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। यही तो लक्ष्य था। जब अव्यक्त सनातन अविनाशी आत्म तत्व प्राप्त हो गया तो आगे ढूंढे किसे। ऐसे पुरुष के लिए न कर्म की आवश्यकता है न किसी आराधना की। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के परायण है, इसी का पुनः चिंतन देखे। इस संसार में उस पुरुष का कर्म किए जाने से कोई लाभ नहीं है और न छोड़ देने से कोई हानि है, जबकि पहले आवश्यक था। उसका संपूर्ण प्राणियों में कोई स्वार्थ संबंध नहीं रह जाता। आत्मा ही तो शाश्वत सनातन अव्यक्त परिवर्तनशील और अक्षर है। जब उसी को पा लिया, उसी से संतुष्ट, उसी से तृप्त, उसी से ओतपोत और स्थिर है, आगे कोई सता ही नहीं तो किसको खोजे, मिलेगा क्या। उस पुरुष के लिए कर्म छोड़ देने से कोई हानि भी नहीं, क्योंकि विकार जिस पर अंकित होते हैं वह चित ही न रहा। उसका संपूर्ण भूत में ब्रह्म जगत और आंतरिक संकल्प की परत में लेश मात्र भी अर्थ नहीं रहा। सब से बड़ा अर्थ तो था परमात्मा। जब वही उपलब्ध है तो दूसरा उसका क्या प्रयोजन होगा। जय गुरुदेव भगवान। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्म जो करने योग्य कर्म है उस कर्म को अच्छी प्रकार कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म के आचार से परमात्मा को प्राप्त होता है। नियत कर्म कार्यक्रम एक ही है। कर्म की प्रेरणा देते हुए वह पुनः कहते हैं, जनक माने राजा जनक नहीं, जनक जन्मदाताओं के कहते हैं। योग ही जनक है जो आपके स्वरूप का जन्म देता है, प्रकट करता है। योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक है। ऐसे योग युक्त बहुत से ऋषि जनकदायक
जनक इत्यादि ज्ञानी जन महापुरुष भी कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। परम सिद्धि माने परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। जनक इत्यादि जितने भी पूर्व में होने वाले महर्षि हुए हैं, इस कार्य कर्म के द्वारा जो यज्ञ की प्रक्रिया है, उस कर्म को करके संसिद्धि तत्व परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। किंतु प्राप्ति के पश्चात वे भी लोग संग्रह को देखकर कर्म करते हैं। लोग हित को चाहते हुए कर्म करते हैं। अतः तू भी प्राप्ति के लिए और प्राप्ति के पश्चात लोकनायक बनने के लिए कार्यक्रम करने के ही योग है। क्यों? अभी श्री कृष्ण ने कहा था कि प्राप्ति के पश्चात महापुरुष का कर्म करने से न कोई लाभ है और न छोड़ देने से ही कोई हानि ही है। फिर भी लोक संग्रह लोकहित व्यवस्था के लिए वे भली प्रकार नियत कर्म का ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार करते हैं। वही महापुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, संसार उसका अनुसरण करता है। पहले श्री कृष्ण स्वरूप में थीर महात्मा तीर्थ महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से कोई लाभ है और न छोड़ देने से कोई हानि है। फिर भी जन कादि कर्म में भली प्रकार बरतते थे। यहाँ उन महापुरुषों से श्री कृष्ण धीरे धीरे अपनी तुलना कर देते हैं कि मैं भी एक महापुरुष हूँ। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। पीछे कह आए हैं उस महापुरुष का समस्त भूत में कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ कहते हैं कि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं तथा किंचित मात्र प्राप्त होने योग वस्तु अप्राप्त नहीं है। अब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म में न बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे। तो क्या आप अनुकरण भी बुरा है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं ब्रह्मशंकर का कर्ता करने वाला हो तथा इस सारी प्रजा का हनन करने वाला मानने वाला बनूं। स्वरूप में स्थिर महापुरुष सतर्क रहकर यदि आराधना कर्म में न लगे रहे तो समाज उनकी नकल करके भ्रष्ट हो जाएगा। महापुरुष ने तो आराधना पूर्ण करके परम से को स्थिति को पाया है, वे न करे तो उनके लिए कोई हानि नहीं है। किंतु समाज ने तो अभी आराधना आरंभ ही नहीं की तो पीछे वाले के मार्गदर्शन के लिए ही महापुरुष कर्म करते हैं। मैं भी करता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, न कि वैकुंठ से आए हुए कोई विशेष भगवान। उन्होंने कहा कि महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, मैं भी करता हूँ। यदि न करूँ तो लोक का पतन हो जाएगा, सभी कर्म छोड़ बैठेंगे। मन बड़ा चंचल है, यह सब कुछ चाहता है, केवल भजन नहीं चाहता। यदि स्वरूप परस्त महापुरुष कर्म न करे तो देखा देखी पीछे वाले भी तुरंत कर्म छोड़ देंगे। इन्हें बहाना मिल जाएगा कि ये भजन नहीं करते, पान खाते हैं, इत्र लगाते हैं, सामान्य बात करते हैं, फिर भी महापुरुष कहलाते हैं। ऐसा सोचकर वे भी आराधना से हट जाएंगे, पतित हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं कर्म करूं तो सब न करूं तो अगर मैं कर्म न करूं तो सब भ्रष्ट हो जाएंगे और ब्रह्मशंकर का कर्ता बनूं। स्त्रियों दूषित होने से ब्रह्मशंकर तो देखा सुना जाता है। अर्जुन भी इसी भय से विकल था कि स्त्रियां दूषित होगी और ब्रह्मशंकर पैदा होगा। किंतु श्री कृष्ण कहते यदि मैं सावधान होकर आराधना में लगा न रहूं तो ब्रह्मशंकर का करता हूँ। प्रस्तुत आत्मा का शुद्ध वर्ण परमात्मा अपने शाश्वत स्वरूप के पथ से भटक जाना ब्रह्मशंकरता है। यदि स्वरूप महापुरुष
क्रिया में नहीं बरतते तो लोग उनके अनुकरण से क्रिया रहित हो जाएंगे, आत्म पथ से भटक जाएंगे, ब्रह्म शंकर हो जाएंगे, प्रकृति में खो जाएंगे। स्त्रियों का सतीत्व एवं नस्ल की शुद्धता एक सामाजिक व्यवस्था है, अधिकार का प्रश्न है, समाज के लिए उसकी उपयोगिता भी है, किंतु माता पिता की भूलों का संतान की साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपन करनी पार उतरनी। हनुमान, व्यास, वशिष्ठ, नारद, सुखदेव, कबीर, ईसा इत्यादि अच्छे महापुरुष हुए, जबकि सामाजिक कुलीनता से इनका संपर्क नहीं है। आत्मा अपने पूर्वजन्म के गुणधर्म लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन सहित इंद्रियों से जो कार्य इस जन्म में होता है, इनके संस्कार लेकर जीवन आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें जन्मदाताओं का क्या लगा, उनके विकास में कोई अंतर नहीं आया। स्त्रियों के दूषित होने से ब्रह्म शंकर नहीं होता, स्त्रियों के दूषित होने और ब्रह्म शंकर से कोई संबंध नहीं है। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप की ओर अग्रसर न होकर प्रकृति में बिखर जाना ही ब्रह्म शंकरता है। यदि महापुरुष सावधान होकर क्रिया नियत कर्म में बढ़ते हुए लोग से क्रिया न कराए तो वह उस सारी प्रजा का हनन करने वाले मानने वाले बने। साधना कर्म में चलकर उस मूल अविनाशी की प्राप्ति की जीवन है और प्रकृति में बिखरे रहना भटक जाना ही मृत्यु का है। किंतु वह महापुरुष इस सारी प्रजा को यदि क्रिया पथ पर नहीं चलाता तो उस सारी प्रजा को बिखराव से रोक कर सत पथ पर नहीं चलाता तो वह सारी प्रजा का हनन करने वाला हत्यारा है, हिंसक है, और कर्म चलते हुए जो चला लेता है वह शुद्ध अहिंसक है। गीता के अनुसार शरीर का निधन नश्वर कलेबरों का निधन मात्र परिवर्तन है, हिंसा नहीं। जय गुरुदेव भगवान की जय। हिंसा नहीं है। हे भारत, कर्म में आसक्ति हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्व ज्ञाता भी लोग हृदय में प्रेरणा और कल्याण संग्रह करता हुआ कर्म करे। यह भी विधि जानते हुए और करते हुए भी हम अज्ञानी हैं। अज्ञान का अर्थ प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेश मात्र भी हम अलग है, राध अलग है, तब तक अज्ञान विद्वान है। जब तक अज्ञान है तब तक कर्म में आसक्ति रहती है। अज्ञानी जितनी आसक्ति से आराधना करता है उसी प्रकार आसक्ति जिससे कर्मों का प्रयोजन नहीं है तो आसक्ति क्यों होगी। ऐसा पुण्यज्ञाता महापुरुष भी लोक हित के लिए कर्म करे, देवी संपत्ति का उत्कर्ष करे, उससे समाज उस पर चल सके। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्म का शक्ति वाले अज्ञानी की बुद्धि में भ्रम न पैदा करे। अर्थात स्वरूप महापुरुष ध्यान दे कि उनके किसी आचरण से पीछे वाले के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। परमात्मा तत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करता हुआ उससे करावे। यहाँ कारण था कि पूज्य महाराज वृद्ध अवस्था में भी रात के 2 बजे ही उठकर बैठ जाए, खांसने लगे, 3 बजे बोलने लगे, उठो मिट्टी के पुतलों, सब उठकर चिंतन में लग जाओ, स्वयं थोड़ा लेट जाए, कुछ देर बाद फिर उठकर बैठ जाए, कहे तुम लोग सोचते होगे कि महाराज सो रहे हैं, किंतु मैं सोता नहीं हूँ, श्वास में लगा हुआ हूँ। वृद्ध अवस्था है, वृद्धा का अवस्था का शरीर है, बैठने में कष्ट होता है, इसी से मैं पड़ा रहता हूँ। लेकिन तुम्हें तो स्थिर और सीधे बैठकर चिंतन में लगना है। जब तक तेल धारा के सदृश श्वास की डोर न लग जाए, क्रम न टूटे, अनक संकल्प बीच में व्यवधान उत्पन्न न कर सके, तब तक सतर्क लगे रहना साधक का धर्म है। मेरी भी श्वास तो बांस की तरह स्थिर खड़ी है। यही कारण है कि अनुयायियों से कराने के लिए वह महापुरुष भली प्रकार कर्म में बरतता है, जिस गुण को सिखावे उसे करके दिखावे। इस प्रकार स्वरूप परस्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं कर्म करता हुआ साधक को भी आराधना में लगाए रहे। साधक भी श्रद्धा पूर्वक आराधना में लगे, किंतु चाहे ज्ञान योग हो अथवा संपूर्ण भाव
भाव वाला निष्काम कर्मी योगी हो। साधक में साधना का अहंकार नहीं आना चाहिए। कर्म जिसके द्वारा होते हैं उसके होने में कौन कारण है, इस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालते हैं। आरंभ से पूर्ति पर्यंत कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अहंकार से विशेष मुझ पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। यह कैसे माना जाए कि आराधना की प्रकृति के गुण द्वारा होती है, ऐसा किसने देखा। इस पर कहते हैं कि हे महाबहु, गुण और कर्म के विभाग को तत्वदर्शी परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुष ने देखा और संपूर्ण गुण गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा मानकर वे गुण और कर्म के कर्तापन में आसक्त नहीं होते। यहाँ तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, न कि 5 या 25 तत्व जैसा कि लोग गणना करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्द में तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। गुण को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थिर महापुरुष गुण के अनुसार कर्म का विभाजन देख पाते हैं। तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा आलस, निंद्रा, प्रमाद, कर्म प्रवृत्त न होने का स्वभाव। राजसी गुण रहेंगे तो रधना से पीछे न हटने का स्वभाव, स्वर स्वाभिमान से कर्म होगा। और सात्विक गुण काज रत होने पर ध्यान, समाधि, अनुभव, उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन, सरलता स्वभाव होगी। गुण परिवर्तनशील है, प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुण के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। गुण अपना काज कर लेता है अर्थात गुण गुणों में बढ़ते हैं, ऐसा समझ कर वह प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता। किंतु जिन्हों गुण का पार नहीं पाया, जो अभी रास्ते में है, उन्हें तो कर्म में आसक्ति रहता है। इसलिए प्रकृति के गुण से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में कर्मश निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उसमें आसक्त होते हैं। उनकी अच्छी प्रकार न समझने वाले मंदान शिथिल पर्यंत वाले को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी चलेमान न करे। उन्हें हतोत्साहित न करे बल्कि प्रोत्साहन दे, क्योंकि कर्म करके ही उन्हें परम श्रेण की स्थिति को पाना है। अपनी शक्ति और स्थिति का आकलन करके कर्म में प्रवृत्त होने वाले ज्ञान मार्गी साधकों को चाहिए कि कर्म को गुणों की देन माने, अपने को कर्ता मानकर अहंकार न बन जाए। निर्मल गुणों के प्राप्त होने पर भी उसमें आसक्त न हो, किंतु निष्काम कर्म योगी कर्म और गुण के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे भी बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना, कौन गुण आ जा रहा है यह देखना इष्ट की जिम्मेदारी है। हो जाती है तो गुण का परिवर्तन और कर्म से उत्थान वह इष्ट की ही देन माना जाता है और कर्म होने को भी उन्हीं की देन माना जाता है। अतः कर्तापन का अहंकार या गुण में आसक्ति होने पर समस्या उसके लिए नहीं रहती, जबकि अनवरत लगा रहता है इसी पर। और साथ ही युद्ध का स्वरूप बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए अर्जुन तू अंतर्यात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यान स्थल होकर संपूर्ण कर्म को मुझ में अर्पण करके आशा रहित ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। जब चित्त ध्यान में स्थिर है, लेश मात्र भी कहीं आशा नहीं है, कर्म मम तत्व नहीं है, असफलता का संताप नहीं है, तो वह पुरुष कौन सा युद्ध करेगा। जब सब ओर से चित्त समेट कर हृदय देश में निरुद्ध होता जा रहा है तो वह लड़ेगा किस लिए। इससे और वहाँ है कौन। वास्तव में जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। तो काम, क्रोध, राग, दोष, आशा, तृष्णा इत्यादि विकारों का समूह विजातीय प्रवृत्तियाँ जो कुछ कहलाता है संसार में प्रवृत्ति देती है रहती है, बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती है। बस इतना पार पाना ही युद्ध है।
इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना, ध्यान स्थल होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। इसी पर पुनः बल देते हैं। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया। भय वृद्धित हो गई जर चर कत हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धित हो गई जर चर कत हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव दारा, नस्वर संबंध है सारा। जाएंगे जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में, सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया कर, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगलहारी, तरबुस दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। सकल विघ्न व्याप नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कैजे। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारे पुकरे मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाय। राम पुरुषोत्तमा नर नारायण केशवा, गरुड़ दामोदर मधवाय। कृष्ण ते कमलापते श्रीपते वैकुंठाधिपते, चराचर पते लक्ष्मीपते पाय। माँ ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय।